রেড রোডের ধারের ক্লাবটার বয়স যা, এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন টুর্নামেন্ট ডুরান্ড কাপেরও বয়স একই, ১৩৫ বছর। আর সেই ডুরান্ডে কাল নিজেদের প্রথম ম্যাচে নামছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। নিজেদের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ বেনারস এফসি, নতুন দল। মোহামেডানে কোনো বিদেশি নেই, কারণ ফিফার ব্যান। যদিও আসার খবর ফিফার ব্যান উঠে যাচ্ছে সাদা কালো ক্লাবের ওপর থেকে। তবে ডুরান্ড কাপে কোনো বিদেশি পাচ্ছে না তারা। ডুরান্ড কাপ জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা হওয়ায় বেশ সিরিয়াস মোহামেডান স্পোর্টিং। কোচ মেহরাজউদ্দিন জানালেন, গতবার যা টিম ছিল সেই টিমই রয়েছে, এটাই একটা ইতিবাচক দিক। कुछ सीएफएल और डुरांड एक ही साथ इनका डेप्थ थोड़ा कम है बाकी टीम के अलग है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रिपरेशन की नहीं, प्रिपरेशन तो ओबियसली ठीक ही है हमारा, लेकिन वही जैसे आपने कहा कि स्क्वाड में डेप्थ कम है और जो प्लेयर्स कैलकाटा लीग खेल रहे हैं उनको डूरंट खेलना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है टीम के लिए और हमारे लिए भी। लेकिन आई थिंक डूरंट एक अच्छा टूर्नामेंट है, नया टूर्नामेंट है, और प्लेयर्स मुझे लगता है कि हमेशा वेट करते हैं इस टूर्नामेंट का। और कल का जो मैच होगा टोटली मुझे लगता है कि डिफरेंट एटमॉस्फेयर होगा प्लेयर्स के लिए भी और हम सब के लिए। और प्लेयर्स they'll try to give their best और हम we're hopeful to get a positive result। कुछ कल की जो टीम है वो अननोन टीम है, कुछ सोचा है वो टीम के बारे में? हमने देखा है टीम को, हमने देखा है टीम के वीडियोस हमने देखे, एनालाइज किया है टीम को। आज काफ़ी अच्छा टीम जो लास्ट सीजन हमने क्वालिफाई किया 3rd डिवीजन से 2nd डिवीजन, और उस हिसाब से तो ओबियसली एक अच्छा टीम दिख रहा है। ओबियसली मुझे लगता है कि इस सीज़न इस बार उनमें काफ़ी चेंजेस भी होगी, शायद फॉरनर्स भी खेल रहे होंगे, लेकिन व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर अस इज कि हम लोग कैसे खेलेंगे, हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और हमने उसके ऊपर ज़्यादा हमेशा बात की है और हमने प्लेयर्स को ये बताया कि अगर हम लोग अपना हिसाब से जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हम खेलना चाहते हैं, अगर वो खेलेंगे, डजेंट मैटर कि कोई भी टीम सामने हो, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर अस। मोहम्मडन जो ग्रुप में है वो ग्रुप में जो टीम है वो सच अननोन टीम है, तो क्या मोहम्मडन का टारगेट क्या है अभी डुरांड कप का? मॉर्गन हमेशा विन ही रहता है। ऑब्वियसली हमने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर भी हमने डोनेट खेला, उसमें भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई करने का ही था, इस सीज़न भी क्वालिफाई करने का ही है। और हम लोग अभी ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं, कल का मैच है, कल का मैच इंपॉर्टेंट है, पहले उस पर फोकस करते हैं। और बाकी की जो 2 टीम्स है ऑब्वियसली अननोन है, आज वो खेल रहे हैं, आज थोड़ा देखने को मौका मिलेगा आर्मी और जो उड़ीसा की टीम है। लेकिन कल का मैच हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल पहला मैच है और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मैच के लिए। सिंस बंगाल है सीएफएल की तरह वो डुरांड में नहीं है, थोड़ा सा मदद मिलेगा। वेल आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे पास जो स्क्वाड है वही है, और जो हमारा फर्स्ट 11 है नॉर्मली वही रहता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ट्रांसफ़र बैन की वजह से हमने प्लेयर्स लिए नहीं। और जैसा कि मैंने पहले भी कर रहा है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है, और जो हमने इस साल प्लेयर्स लिए थोड़ा उनको और टाइम लगेगा, मतलब कि जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग के जो स्टैंडर्ड्स है वो उसको मैच करने के लिए, क्योंकि प्लेयर्स 1-2 साल से एक साथ हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छा तालमेल उनके बीच में बना है। और जो नए प्लेयर आए थोड़ा सा टाइम उनको लगेगा, आई थिंक विद इन टाइम वो लोग भी एडजस्ट हो जाएंगे, अडेप्ट हो जाएंगे और वो भी खेलने लगेंगे। কলকাতা লিগে পরপর 2টো ম্যাচে জয় পাওয়ার পর তৃতীয় ম্যাচে ড্র করেছে মোহামেডান। তবে কলকাতা লিগ আর ডুরান্ড তো এক নয়, তাই বাড়তি সতর্কতা নিয়ে নামতে চলেছে সাদা কালো ব্রিগেড। নিজেদের মাঠেই আজ অনুশীলন সারল সাদা কালো ব্রিগেড। ওয়ার্ম আপ, সিচুয়েশন প্র্যাকটিস সবই ছিল। আসলে কোনো কসরতই ছাড়তে চাইছে না মোহামেডান। ব্যুরো রিপোর্ট, পূবের কলম ডিজিটাল।